नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह का कमाल, वो तो बहुत ही दूर की बात है। देखिए, मेरे हाथ की ताकत 2-2.5 फुट तक हो सकती है, 2-2.5 फुट तक बंदा पकड़ सकता है किसी को। अच्छा, जहां हाथ की ताकत खत्म हो जाएगी उससे ज्यादा फिर कान की ताकत है। मतलब वो पीछे 5-10 फुट तक, 20 फुट तक कोई बंदा बोलता है तो उसकी आवाज बंदा पहचान लेता है क्या कह रहे हैं। और जब कान की ताकत भी खत्म हो जाए तो उससे ज्यादा फिर आंख की ताकत है। लॉजिकली बात क्लियर हो गई ना। हाथ की ताकत से ज्यादा कान की ताकत है, कान की ताकत से ज्यादा आंख की ताकत है। आमिना के लाल के हाथ की ताकत कितनी है। बुखारी शरीफ की रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सूरज ग्रहण लगा हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, तवील नमाज हुई। सहाबा सरकार को देखते रहे, नमाज के दौरान सरकार को देखते रहे। नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने पूछा, रईना का तका था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा आप नमाज के दौरान कोई चीज़ पकड़ने लगे थे, हमें यूं महसूस हो रहा था आप कोई चीज़ पकड़ने लगे हैं, तो क्या वजह थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, 7वां आसमान के पार जन्नत है। आसमान लोहे का भी है, आसमान चांदी का भी है, आसमान याकूत का भी है, आसमान पीतल का भी है, तांबे का। और मोटा किड्डा किड्डा है तो मैं दस देता है, तफसीर सावी में लिखा है ये सारा कुछ। इतना मोटे मोटे आसमान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं मदीने में, मदीने की सरजमीन पे खड़े हैं। सरकार ने फरमाया मैं जन्नत का फल तोड़ने लगा था। एक मौलवी साहब कहते हैं वो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तस्वीर वेखी सी, देख लो अकला भी, तेरा बाल भी दस्तरखान ते बने फल नहीं फड़दा, ते साडे नबी बारे कह रहे हैं कि नबी तस्वीर वेखी फल तोड़न लगा सी। कितना प्यार है इन्होंने नबी नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में फल तोड़ने लगा था। सहाबा ने अगला सवाल किया, या रसूलल्लाह किड्डा कुसी, वो फल कितना बड़ा था। अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं इतना बड़ा फल तोड़ने लगा था, अगर मैं तोड़ लेता मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती, फल खत्म ही नहीं होना था। ये तो आपको पता है कि जिड्डे हथ साढ़े सी एडे ही नबी दे सी, जिवें असी करते उवें ही नबी करते, साढ़े रंगे सी। ये कहना तो आसान है भाई, तू अपने हाथ में क्या क्या ला सकता है। तेरे हाथ में तो घर का राशन सारा नहीं आ सकता, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि सरकार फल तोड़ने लगे थे। अगर फल तोड़ लेते कयामत तक उम्मत खाती रहती, फल खत्म ही नहीं होना। इतना बड़ा फल। आपने रिवायत सुन के क्या कहा, क्या कहा, फिर बोलिए। तो मौलवी भला क्या कहता, फिर तोड़ तो नहीं ना सके। मतलब जिनके पास मोहब्बत वाली तरकड़ी है उनको खुशी हुई कि महबूब का हाथ इतनी दूर जन्नत का फल तोड़ने लगे थे, क्या बात है। अब उसको और कोई बात तो मिली नहीं, कहता फिर तोड़ तो नहीं ना सके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की ताकत कितनी है कि मदीने की सरजमीन पे खड़े खड़े अगर हाथ उठाए तो 7वां आसमान के पार जन्नत में पहुंच जाए। इतनी तो हाथ की ताकत है, कान की ताकत इससे ज्यादा है। ये तो इशारत उन्ना से साबित हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात कर रहा था कि सरकार के लिए तराजू अलग रखना है। तुसी कसाई को जाओ, उनको भी मुर्गी ज़िबा कर दे,
मुर्गी ज़िबा करके दे दे, तुहानू पता होंदा ना बिस्मिल्लाह पढ़ी। हाँ असीं तो लैन दी हुण पढ़ी होए भावें ना पढ़ी होए। आपको कभी मुर्गी बताएगी कि मेरे तो बिस्मिल्लाह नहीं जी पढ़ी, मैं हराम हो गई। अल्लाह ना करे कोई खाने में जहर मिला दे। कोई बंदा आपके सामने आके बोले यार मैनू ना, मैं कल रोटी खान लगा तो मैनू लगा भी खाने च नमक ही ज्यादा, मैं फिर खाती नहीं। तू चखिया सी? नहीं। आप मान लेंगे उसकी बात? पक्की बात है भाई। बीबी से आप कहें पहले ही तो अजे मिर्चा बड़ियां पातियां, उन्हें तू खा के देखी? नहीं। तो बीबी आपकी बात मान लेगी? क्या वली कामिल है, आप सही कह रहे होंगे ना। उन्होंने अपनी विलादत, अपनी विलायत यकीन है उन्होंने, तू खा के वे फिर तुम दसी। मतलब कायदा यह है कि कोई भी कहेगा आप कहे पहले चख तो सही। एक बंदा कहता है खीर च मिठा घट पाया है, तू चखी है? नहीं। मानेंगे आप उसकी बात? सारे नहीं बोलते पे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में भी है, लेकिन तफसील रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मकाम पर बकरी का बुना हुआ गोश्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पकड़ा, एक लुकमा खाया। सरकार ने फरमाया छड़ दो, इन्हों ना खाना, इनके अंदर जहर मिले है, ये अंदर या रसूल आपको किसने बताया? सरकार ने फरमाया जिसने खाना पकाया उसे लाया जाए। वो एक यहूदिया थी, आ गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने इसके अंदर जहर मिलाया? उन्होंने कहा मिलाया था, पर तुहानू किहने दस्सिया? तो सीधी सी बात ही सरकार कह देते मैंने जिबरील आके दस्सिया, क्योंकि मैंने तो पता नहीं लगता, क्योंकि लोगों का महबूब भी है ना। हमारे तो महबूब जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में तूने इसके अंदर जहर मिलाया? उसने कहा मिलाया है, मगर आपको किसने बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बकरी ज़बह हुई, बकरी ज़बह हुई, उसकी खाल उतारी गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर उसको भूना गया, भूनने के बाद उसके अंदर जहर मिलाया गया। जहर भी ऐसा कि जो खाए फौरन कत्ल हो जाए। इतने मौतें बर्दाश्त करने के बाद बकरी का एक टुकड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे बकरी के टुकड़े ने कहा है या रसूल अल्लाह मैनू ना खाया जो जहर मिला है मेरे अंदर। तो ये इश्क वाली तकड़ी अलग रखनी पड़ेगी। ते ये रिवायत सियासत च ना होंदी, मौलवियां सानू साह ही नहीं सी लैन देना, अभी भी नहीं लेने देते। भला क्या कहते हैं? इनका मतलब है फिर नबी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी पता होने के बावजूद। किड्डी पुठी सोच है। मतलब ये नहीं कह रहा भी सरकार की अजमत सुभान अल्लाह सरकार को पता लगे, कहना इनका मतलब है तुसी कहंदे नबी ने पहले ही पता सी, फिर नबी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। खोतिया ये मसला नहीं सी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूने जहर क्यों मिलाया? उसने कहा मैंने ये सोचा कि अगर नबी सच्चा हुआ, अगर नबी सच्चा हुआ तो जहर असर ही नहीं करेगा। जहर अच्छा उन्होंने पता सी सच्चा नबी है तो जहर असर नहीं करेगा, सरकार को नहीं पता वैसे भी मेरे तो असर नहीं करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने कहा मैंने सोचा कि अगर नबी सच्चा हुआ तो जहर असर ही नहीं करेगा, अगर झूठा हुआ तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो या रसूल अल्लाह मैंने पता सी तू सच्चे होना तो फिर असर ही नहीं करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए खाया ताकि इसे भी यकीन हो जाए कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, इसलिए मुझ पर असर नहीं किया। तो सरकार तो करम फरमाते दोनों एतबार से। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही बंदा सोचना शुरू कर दे और तरक्कड़ी वही रखे जो सबके लिए है, फिर ईमान दूर दूर से भी नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया कहते रहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह दाता है, अल्लाह बेटे देने वाला है, अल्लाह मौत देने वाला, अल्लाह जिंदगी देने वाला, कहते रहो।
वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम आपके पास ये एक और मिसाल आपके सामने रखने लगा। आपके पास एक बंदा आ जाए कि चौधरी यार मैंने ना पैसे की जरूरत पैगी, कर्जा देना है बड़ा, तो बड़ा फसया पाया, तो चौधरी ज्यादा की कर सकता है? कहेगा दुआ करना है तेरे पास, उन्होंने कहा दुआ तो मैं भी करना पे, तू और हल सोच, क्या हल करेगा? ये कह सकता है यार इसको मोहलत दे दो, कुछ पैसे दे के मदद कर सकता है, यही करेगा ना। कुर्बान जाऊं आमिना के लाल के। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ में रिवायत है, आपके वालिद गिरामी शहादत से एक दिन पहले आपको बुलाते हैं और फरमाते हैं जाबिर मुझे लगता है कि मैं सुबह शहीद हो जाऊंगा, तो तूने ना दो काम करने हैं, एक तो अपनी बहनों का ख्याल रखना, 6 बहनें थी आपकी, एक तो बहनों का ख्याल रखना, और दूसरा ये है कि मेरे ऊपर जो कर्जा है ना वो कर्जा अदा कर देना। उन्होंने कहा ठीक है अब्बा जी मैं हाजिर, अल्लाह करे बहनों को ऐसा भाई मुयस्सर आए। हजरत जाबिर ने कुंवारी लड़की मतलब छोटी उम्र की औरत से शादी नहीं की। सरकार ने फरमाया जाबिर तूने जवान औरत से, थोड़ी उम्र की औरत से शादी करनी थी, तूने एजड औरत से शादी की। या रसूलल्लाह मेरी बहनें भी जवान हैं, तो अगर मैं जवान औरत से शादी करता इनकी लड़ाइयाँ होती, तो मैंने बहनों की वजह से एजड औरत से शादी की। क्या कमाल मोहब्बत थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कर्ज खा आते रहे, आप टाइम देते रहे, वक़्त गुजरता रहा। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि बाग में फल पक के तैयार हुआ, आ गए लैन वाले भाई दो जी, तेरी कमेटी निकल आई दे पैसे। उन कमेटी लाख की निकली, 10 लाख देना होंगे तो किनू किनू देगा। यहां एक बात अर्ज कर दूं, अगर कोई बंदा वाकई ही मजबूर है और आप उसको मोहलत देते हैं, तो जितने दिन आप मोहलत देंगे रोजाना उतने पैसे सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। तो किसी को खुदकुशी पे मजबूर ना करना या घर छोड़ने पे मजबूर ना करना, बड़ी एहतियात करना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कर्ज खा, इधरों उधरों लो जी दो पैसे, जी दो पैसे। हजरत जाबिर परेशान हो गए, रोते हुए सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं बहनों को तो पाल रहा हूं, लेकिन ना अब्बा जी का कर्जा अदा नहीं हो रहा, बाग का जो फल आया है वो बहुत थोड़ा है, अब क्या करूं। पता नहीं कितने दर्द से आगे कहा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं जोश से उठे, दरियाए रहमत जोश में आया, सरकार उठे, उठ के गए। अब कर्ज खाओं ने जब देखा ना, उन्होंने कहा भी हूं सरकार फरमान गए भी इनू मोहलत दे दो, या फरमान गए भी इनू कोई माफी दे दो। यार अगे बड़ा इंतजार किया, हूं ना माफी मुफी वाला काम ना। उन्हें कहा जाबिर हुण असीं पैसे लेने नहीं, तो तू सिफारिश ना पवाई, असीं फिर मोड़ नहीं सकांगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने मोहलत लेनी नहीं, अज मोहलत नहीं लैनी, वेखी जाएगी जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के ढेर पर चक्कर लगाया। तुहाडे लान तो बाद, तुहाडे तो मतलब तुहाडे हो सकता तुहाडे लान तो बाद खजूरों की घाटा ही पै जाए। अल्लाह महफूज फरमाए, मतलब बाद बंदे ऐसे भी होंगे ना कि वो शक्ल वहा दे तो बंदे की वैसे ही नजरे बद से अल्लाह बचाए। ये ऊंट को देग में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। तो बाज की नजरें ही ऐसी गंदी होती हैं भाई, जो नबी बारे चंगा नहीं सोच सकते, साढ़े बारे कितने सोचेंगे। लेकिन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चक्कर लगाया, चक्कर लगा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्थे दे दो कुर्सी। सरकार खजूरों के ढेर पर ही बैठ गए। फरमाया बुलाओ भाई जिन्हें जिन्हें लैनियां, चुके अपनी खजूरां, बोरियां लियाओ, वजन करो, निकलो। अब वो आते गए कर्ज खा और अपने अपने मतलूबा वजन को भरकर जाते गए, चलते गए चलते गए। अब जब खजूरें उसी तरह बरकरार रहती गईं और कर्ज खा कम होते गए,
तो ये तो जिस पर कर्म हुआ है वो जानता है कि क्या कमाल होगा। ये तो उसी को पता है ना, हम तो सिर्फ मजा ले सकते हैं। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम ये हातिम ताई की तो मंजर वे था ना, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कै उठे हश्र में, कै उठे तेरी के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। बोलो वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा। सारे बोलो वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई भरो, सारे खजूरें लेके चले गए। जिस पर कर्म होता है ना उससे फिर बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता हूं खुशी एक वाहिद ऐसी गिजा है जो हजम नहीं हो सकती। जो मर्जी कोका कोला स्प्राइट जो मर्जी पी लो, बंदा कहता है मुझे खुशी है और फिर वो हजम कर जाता है, झूठ बोलता है। जो बंदा कहता है मुझे नबी के आने की खुशी है और फिर खुशी हजम कर जाता है, झूठ बोलता है। मैं कहता हूं आप तजर्बा कीजिएगा, जिसे आप शादी पे मना के लाए हो ना, शादी पे मना के लाए हो, उसने बोस्की का सूट भी पहना हो ना, 10,000 की जूती भी पहनी हो, तो उसकी शक्ल से लग रहा होता नाराज है। ਹੁਣ जो तुम कहते ना अगे आ जा, तो एवं ही बहाना ला रहा होंगे, नहीं पिछे वाह 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 आ रही, इस वास्ते पिछे बैठा, जबकि सड़िया बेचारा पिछे बैठा होंगे। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, सरकार ने फरमाया जा जाके दस आपदे बेलियां नूं। हजरत जाबिर भागे, मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे, सहाबा वहां बैठे थे। सहाबा ने पूछा जाबिर फिर क्या बना? उन्होंने कहा कमाल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए, मुझे कर्ज खाओं ने ये कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चक्कर लगाया, सरकार खजूरों पर